दोस्तों लास्ट सेशन में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक्स देखा था, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और वेलोसिटी को समझेंगे। मित्रों, वेलोसिटी वही है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगी, जितना तेज़ी से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। बहुत सिंपल सी टर्म होती है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास y का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप y को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमारे पास वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज इस इक्वेशन में जैसे जैसे टाइम की वैल्यूज बदल रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बदल रही है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। ऐसे नहीं याद रखना है, ऐसे याद रखना है वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप मित्रों इस cos ओमेगा t को लिख सकते हैं, देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें cos थीटा को लिखना है तो cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। यहाँ पे अगर a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यस दोस्तों, अगर आप a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a एग्जैक्टली अगर हम इसको प्रॉपरली ब्रेक करके लिखें तो आप लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी होता है y, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v हो जाएगा v ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड the foremost important thing, this is the expression of velocity as the function of y, as the function of y, मतलब y के वेरिएशन से हमारा वेलोसिटी वेरी करेगा। तो यही चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ y, दिस इज द बेसिक थिंग। तो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख लिया कि कैसे हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में समझेंगे। इन सभी के ग्राफ्स भी हम डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आपके डिस्प्लेसमेंट के। उससे पहले मित्रों इस सेशन में हम अभी वेलोसिटी के बारे में जनरल चर्चा की है कि वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज कब होंगी हमारी। देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझें तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो रहेगा, y इज इक्वल टू जीरो रहेगा, एक्सप्रेशन में y जीरो रहेगा तो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। यस, और y जब हमारा मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा हमारी बॉडी, तो हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। तो हम ध्यान रखेंगे मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी होती है मिनिमम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये तो बेसिक चर्चा थी, क्वेश्चन फॉर्मूला वगैरह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यूज जरूर डिस्कस करते हैं, तो एमसीक्यूज से हमारे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्गर बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा कितना गिवन है आपको, 2 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 20 mm डिस्प्लेसमेंट, 20 mm डिस्प्लेसमेंट व्हेन द एम्पलीट्यूड इज 60 mm। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ओमेगा हमें गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 20 mm और एम्पलीट्यूड भी कितना गिवन है, 60 mm गिवन है। तो आप बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी होगी अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी अपने को निकालनी है, ओमेगा आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का मतलब हो गया 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। हमें मिलीमीटर पर सेकंड में ही चाहिए, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर, जब मित्रों इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 60 स्क्वायर होगी 3600 माइनस 400। जब सॉल्व करेंगे तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली 113 मिलीमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स आंसर आपका आएगा 113 मिलीमीटर पर सेकेंड। दैट इज द बेसिक आंसर, बेसिक क्वेश्चन वेलोसिटी का था, हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इक्वेशन आपको गिवन है, पूछा है देन द फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। मित्रों पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 0.30
साइन 220t प्लस 0.64। अगर हम y की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर करें तो यहां से हमसे पूछा क्या क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी पूछी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 220 आ गई। ओमेगा की वैल्यू मित्रों 220 आ गई। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 220 अपॉन में 2 पाई, पाई को लिखेंगे 22/7, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 70/2। 70/2 इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 35 हर्ट्ज आ जाएगी। यस, और हमें वी मैक्स चाहिए। वी मैक्स क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है प्लस माइनस ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 0.30, एम्पलीट्यूड हम 0.30 पुट करेंगे इसमें, और ओमेगा आपका कितना है, ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा इज 220, तो इसको हम 220 से मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों, तो अप्रोक्सीमेटली 66 मीटर पर सेकंड। 66 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी वेलोसिटी और 35 हर्ट्ज आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स SHM विद द मीन पोजीशन, its amplitude a and time period t, at what time when its speed is half of the maximum speed। y की वैल्यू पूछी है जब हमारी जो स्पीड होगी मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। मैक्सिमम की हाफ क्या होती है, a ओमेगा होती है, और हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वी मैक्स डिवाइड बाई 2 पूछा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3/√3/2 इंटू a। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारी जब v मैक्स की आधी होगी उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन एज दिस, x इज दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 3 यूनिट्स। देन जब डिस्प्लेसमेंट 3 यूनिट्स थी तो उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या थी। मित्रों वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें पता है, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू 3 दी है, एम्पलीट्यूड हमें पता है 5 है, ओमेगा यहां से बता सकते हैं a साइन ओमेगा t से कंपेयर करके 4 है। तो दोस्तों हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4 a स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज 25, y स्क्वायर इज हाउ मच 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक √16, 4 यहां से आ जाएगा, 4 4 16 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू 0 विद एम्पलीट्यूड a एंड एग्जैक्टली टाइम पीरियड t, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a/2। सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, हमसे पूछा है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है a/2, मैंने स्मॉल a यूज कर लिया है, आप कैपिटल यूज कर लेंगे, बात एक ही है। दैट इज a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी लाइक वेलोसिटी विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। लेकिन ओमेगा की फॉर्म में कोई आंसर है नहीं, तो ओमेगा की फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम ओमेगा को 2π/t पुट करेंगे, तो √3/2 दैट इज 2π/t। यस माय डियर फ्रेंड्स, 2π/t हम पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट लाइक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, सॉरी a यहाँ पे मिस कर दिया है, स्मॉल a जो एम्पलीट्यूड था वो तो मिस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा √3a/t, √3a/t कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है। The particle executing SHM with the amplitude of 2 meter periodic time this, the maximum velocity of the particle, maximum velocity के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं v max क्या होता है मित्रों, v max होता है a ओमेगा, a एम्पलीट्यूड है हमारा 2 मीटर्स, ओमेगा होता है 2π/t, t कितना है दैट इज 4π टाइम 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया
2 पाई मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। एसएचएम है, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी। मैक्सिमम वेलोसिटी सेम बच्चों फॉर्मूला है, ए ओमेगा होता है वी मैक्स, सेम प्रीवियस वाले की तरह है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी। तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए अपॉन में टी, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद पीरियड ऑफ 6, टाइम पीरियड आपको 6 गिवन है, एम्पलीट्यूड 3 गिवन है, पूछा है मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा, ए आपको 3 है, ओमेगा विल बी 2 पाई बाय 6, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। आई गेस क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं लेकिन आपको क्लियरली समझ में दोस्तों आ रहे होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा बराबर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया है, एंड वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड कब होगी? देखो दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला होता है v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू पूछी है, बट हमें एक बात पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन में ए भी हमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब रेडियन पर सेकंड नहीं आएगा मित्रों, बस 10 हो जाएगा। डाटा हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में हो चल रहा है, सारी बातें अलग हैं इसमें। हम सेंटीमीटर पर सेकंड में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में ही रिक्वायर्ड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। दिस ओमेगा जो होगा हमारा रेडियन पर सेकंड में ही होगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा खैर, बट हम सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का आंसर हमारा सेंटीमीटर्स में ही आएगा। चलिए, v हमें कितना दिया है? v हमें 50 दिया है, ओमेगा हमने 10 निकाल लिया है, ए स्क्वायर, ए मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे मित्रों, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 75 का मतलब हो गया वाई बराबर आ गया 5√3 अप्रॉक्स। तो आपका 5√3 दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डायरेक्ट वेलोसिटी पे बेस्ड थे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन, मैंने सारे आपको कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जन को ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू दोस्तों।